हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। यह आपका एक आयत है और इसका हम लोग को क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को आयत समझना जरूरी है और आयत समझने के लिए चतुर्भुज का समझना जरूरी है। तो चलिए पहले हम लोग उनको समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चतुर्भुज का परिभाषा होता है चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स नीचे जो फिगर है यह देखिए, यह चार भुजा से घिरा हुआ आकृति है तो यह आपका चतुर्भुज है, समझे। यह भी चार भुजा से घिरा हुआ है तो यह भी आपका चतुर्भुज है और यह भी चार भुजा से घिरा हुआ है तो यह भी आपका चतुर्भुज है, समझे। मतलब जो चार भुजा से घिरा हुआ आकृति रहेगा उसको हम लोग चतुर्भुज कहेंगे, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आयत समझते हैं। आयत जो है यह एक चतुर्भुज है। अब कौन सा चतुर्भुज है तो आइए समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आयत का परिभाषा है ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण 90 डिग्री के हों, आयत कहलाता है। फिर से देखिए फ्रेंड्स, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण 90 डिग्री के हों, आयत कहलाता है। एग्जाम्पल से समझिए फ्रेंड्स। देखिए यह एक चित्र है, यह आपका आयत है। कैसे आयत है? क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आमने सामने की जो भुजा है वह बराबर है। आमने सामने की भुजा बराबर है। देखिए यह भुजा 5 सेंटीमीटर है तो यह भी भुजा 5 सेंटीमीटर है। आमने सामने की भुजा बराबर है। यह भुजा 3 सेंटीमीटर है तो यह भी भुजा 3 सेंटीमीटर है। यहाँ भी आमने सामने की भुजा बराबर है। अब देखिए फ्रेंड्स, आमने सामने की भुजा बराबर होने से नहीं होगा, एक और कंडीशन है, वह है चारों कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चारों कोण 90 डिग्री का है। यह जो साइन है यह 90 डिग्री के कोण का साइन है, समझे। तो इस चतुर्भुज में चारों कोण 90 डिग्री का है और आमने सामने की भुजा बराबर है तो यह जो चतुर्भुज है यह आपका आयत है, समझे। आयत आपको समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग को दो बात ध्यान में रखना है। बड़ी भुजा को लंबाई कहते हैं और छोटी भुजा को चौड़ाई कहते हैं। आयत में बड़ी भुजा को लंबाई कहेंगे और छोटी भुजा को चौड़ाई कहेंगे, समझे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। एक आयत है, इसका भुजा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो फ्रेंड्स आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताए हैं कि बड़ी भुजा को लंबाई कहते हैं और छोटी भुजा को चौड़ाई कहते हैं। तो यहाँ पर बड़ी भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग लंबाई कहेंगे। तो लंबाई की जगह पे हो जाएगा आपका 6। चौड़ाई है आपका 2 सेंटीमीटर तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर 6 में 2 से गुना कर लेंगे 12। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लंबाई है वह सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल जो होगा वह सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा फ्रेंड्स सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर फ्रेंड्स लंबाई चौड़ाई मीटर में होता तो यह आपका मीटर स्क्वायर होता, समझे। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर यह आपका आंसर हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल निकल गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग को फ्रेंड्स आयत का परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स परिमाप को हम लोग को समझना पड़ेगा, समझे। देखिए फ्रेंड्स, परिमाप दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस माप। तो परि का मतलब होता है चारों तरफ, परि का मतलब होता है चारों तरफ और माप का मतलब होता है लंबाई। मतलब चारों तरफ के लंबाई को परिमाप कहते हैं, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, आयत के चारों तरफ के लंबाई को परिमाप कहेंगे। मतलब चारों तरफ के लंबाई को हम लोग जोड़ देंगे तो आयत का परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग जोड़ेंगे तो 6 2 8, 8 6 14, 14 2 16 होगा। मतलब 16 सेंटीमीटर परिमाप होगा। तो यह तो हो गया हम लोग का कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से हम लोग परिमाप निकाल लिए। अब हम लोग परिमाप सूत्र से कैसे निकालेंगे तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग सीख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आयत का परिमाप निकालने का सूत्र होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई आपको पता है फ्रेंड्स कि लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है तो यह आपका हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस में चौड़ाई आपको पता है 2 सेंटीमीटर तो 2। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे तो यह आपका हो जाएगा 8। तो यह हो जाएगा 2 इंटू 8। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे फ्रेंड्स तो 8 दूना 16, 16 सेंटीमीटर। यह आपका आयत का परिमाप निकल गया, समझे। तो आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप हम लोग निकाल लिए। तो आई होप कि आपको आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने आ गया होगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई से ही जारी रहे। धन्यवाद।